नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी को लेकर जो गुब्बारा कांग्रेस और उनके पेड वर्कर फुला रहे हैं, दरअसल उसकी हवा कल पुणे में निकल गई। तब सवाल यह उठता है कि आखिर में पुणे में हुआ क्या और वो कौन पेड वर्कर हैं और कैसा गुब्बारा फुलाया जा रहा है। ये तमाम सारे सवाल हैं जिस पर एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों वैसे तो ये एक लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अगर हम इधर 1.5-2 महीने की बात करें तो एक बात बड़े करीने से निकलकर सामने आ रही है। वो ये कि राहुल गांधी की एक आदमकद तस्वीर गढ़ने की कोशिश हो रही है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, गढ़िए, लेकिन फिर निष्पक्षता का जो लवादा ओढ़ लेते हैं वो मत ओढ़िए, उसको निकाल कर फेंक दीजिए और कहिए कि हम कांग्रेस के प्रचार तंत्र का हिस्सा हो गए हैं और हम अब राहुल गांधी की ब्रांडिंग के लिए कलम तोड़ देंगे और टेलीविजन तोड़ देंगे और बोलेंगे सिर्फ। क्योंकि फिर यह नहीं हो सकता ना कि जो राहुल गांधी की पोल खोल रहा हो उसको आप कहिए कि तुम निष्पक्ष नहीं हो, और चूंकि आप राहुल गांधी के हर राजनीतिक और ऐतिहासिक गलती को यह कह दीजिए कि नहीं साहब बहुत अच्छा है, और अगर सामने वाला बहुत अच्छा नहीं कह रहा है तो कह दीजिए तुम गोदी मीडिया हो। ऐसा तो नहीं चल सकता ना। अब ये क्यों कह रहा हूं, उसी को डिकोड करते हैं कि दरअसल पुणे में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये तमाम सारी बातें निकलकर सामने आ गई। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम था। इस तरह के तकरीबन 800 कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं, उसमें से ये तीसरा कार्यक्रम था जो पुणे में हुआ। इसमें खास तौर से आप ये कहें कि छात्राओं को बुलाया गया था और पूरा माहौल बंदी हुई। नेहा सिंह राठौर भी पहुंची हुई थी, उन्होंने भी अपना गाना वाना गाया, लेकिन वहां 2-3 चीजें हुई जो दरअसल बता रही है कि किस तरीके से इसे राहुल गांधी की लॉन्चिंग के लिए क्रिएट किया गया है। और ये जो 800 कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं वो सिर्फ डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं क्योंकि सीजेपी जो आई, आम आदमी पार्टी की, एक तरह से कहें कि उसे अब स्टूडेंट विंग मान लीजिए काकरोच जनता पार्टी को, उसने दरअसल राहुल गांधी का भट्ठा बिठा दिया है। तो अब उससे लड़े कैसे, उसको काउंटर कैसे करें, तो उसके लिए ये तमाम सारे कार्यक्रम क्रिएट किए गए। आप देखिए कि ये जो पायलट गन वाला मसला राहुल गांधी ने उठाया, ये पायलट गन तो उन लोगों को लगा था जो जंतर मंतर की हिस्सेदारी थी। जंतर मंतर सीजेपी का प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में शामिल होने तक राहुल गांधी नहीं गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उन्होंने 10 जनपद पे की थी, ठीक है साहब। लेकिन अब क्या है, अब उसमें वो लीड लेना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि देखिए साहब, ये जो छात्र शक्ति है उसके साथ हम खड़े हैं। तो ये बात कैसे परकुलेट हो, तो उसके लिए ये हुआ कि साहब कार्यक्रम किया जाए। अब कार्यक्रम तो करिएगा तो छात्र कैसे आएंगे, बड़ा सवाल ये है। तो उसमें एनएसयूआई को एक्टिवेट किया गया कि भाई आप छात्र लेके आओ। लेकिन जो पुणे में हुआ ना, वो दरअसल एक अलग तरीके का ही खेल वहां पता चला। जैसे आज तक पे विजुअल है, अब चूंकि वो आज तक का विजुअल है इसलिए हम उसको यहाँ शो नहीं कर सकते हैं, वैसे भी हम नहीं करते हैं, लेकिन ये करते भी चूंकि ये बड़ा रोचक है, लेकिन फिर भी वो कॉपीराइट वाला मसला होता है। मगर उसमें कहा क्या जा रहा है, रिपोर्टर है और जो बच्चियां जा रही हैं उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये आप लोग कैसे आए हो, तो वो लोग बताते हैं कि ठीक है, वो सब कार्ड वगैरह दिया गया है, एंट्री कार्ड वगैरह, और दूसरा उसमें आप एक तरह से कहें कि पंपलेट दिया गया है जिसमें राहुल गांधी के बारे में लिखा गया है, आई एम राहुल गांधी फैन। तो वो पूछते हैं कि क्या आप राहुल गांधी की फैन है, तो सब हंसने लगती है। अब आप देखिए वो जो हंस रही हैं वो क्यों हंस रही हैं, इस बात को समझिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, तब आप समझेंगे कि इनके हंसने का राज क्या। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुणे में क्या है कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनके इंस्टीट्यूशन है, या आप यूं कहें कि महाराष्ट्र में जो शैक्षणिक संस्थान है उन शैक्षणिक संस्थानों पर अगर किसी का सबसे ज्यादा अधिकार है, किसी के सबसे ज्यादा है, तो वो कांग्रेस के लोग हैं। तो अब इसमें बड़ा आसान है, कांग्रेस को लोग हैं तो बढ़िया छात्रों को जुटा कर लाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट कोटे से छात्र पहुंच रहे हैं, ये उस बच्ची ने बताया, ठीक है। इसी को देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि साहब वो सब जो है वही लोग वहां पहुंच रहे हैं जो
कांग्रेस नेताओं के स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरा, आप देखिए सोशल मीडिया पर खूब चलाया जा रहा है कि ये देखिए राहुल गांधी के लिए भीड़ आ गई। उसके लिए 30-30 हजार रुपए दिए गए थे इन्फ्लुएंसरों को कि आप पॉजिटिव स्टोरी करते हैं तो आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। अब लीजिए साहब, यानी पॉजिटिव स्टोरी के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं और बच्चों को घेर घार के लाया जा रहा है। वो कोई ओपन नहीं था कि चलिए आ जाइए, कि हर कोई आ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं। जो जा रहे हैं वो ऐसा नहीं को कोई फैन है, अब चलो ठीक है गैदरिंग है, पहुंच जाते हैं। ये इस तरीके का मसला रहा। अच्छा, आप देखिए वहां मंच पे एक बच्ची बता रही है कि किस तरह से उसको स्कार्फ पहन के जाना पड़ता है। ये पाबंदियां, आपको याद होगा कर्नाटक में जब ये हुआ था कि साहब हिजाब पहन के नहीं जाना है, तो विरोध करने वालों में कांग्रेस भी सबसे आगे थी कि कैसे नहीं जाना है। अब आप सोचिए कि वो बच्ची वहां खड़ी होकर राहुल गांधी के सामने ये कह रही है। आप देखिए कि हिजाब नहीं पहन के जाना है, इसका समर्थन कांग्रेस ने कभी किया है? आप सोचिए। तो वो जो पुणे का कार्यक्रम है, उस पुणे के कार्यक्रम में यह भी आया। अब राहुल गांधी को उस पर बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप हिजाब पहन के मत जाइए, आप स्कार्फ लगा के मत जाइए। बोल सकते थे राहुल गांधी? नहीं बोल सकते थे। ये वैसे ही मामला है जैसे वंदे मातरम पर लेकर चल रहा है और वंदे मातरम पर किस तरह से बचा जा रहा है, उसको तो लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से पोस्टमार्टम किया है उस पूरी कहानी का, वंदे मातरम को लेकर जो ये लोग झूठ फैला रहे हैं उसको लेकर, वो साफ साफ बताते हैं कि साहब 1996 से लेकर, माफ करिए 1896 से लेकर और 1937 तक यह पूरा गाया जाता था। यानी वंदे मातरम पूरा, 2 स्टैंजा नहीं, पूरा गाया जाता था। ये 1937 में निर्णय क्यों हुआ? निर्णय इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि तुम अगर इसको पूरा गाओगे तो हम फिर द्विराष्ट्र के सिद्धांत पे आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं साहब 2 ही स्टैंजा गाएंगे। अब इन्होंने 2 स्टैंजा गाने लगे। ये 2 स्टैंजा गाने के बाद भी जब मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान की मांग नहीं खत्म होती है, तब जवाहरलाल नेहरू उनको पत्र लिखते हैं कि आपके कहने पर तो हमने जो है 2 स्टैंजा पर आ गए। आप देखिए किस तरीके का खेल कांग्रेस खेलती है। ये कांग्रेस का खेल है, ये कांग्रेस का चेहरा है, ये कांग्रेस का चाल है। तो ये चाल, चरित्र, चेहरा कांग्रेस का जानना बड़ा जरूरी है। आप तय करिए आपको किधर जाना है, लेकिन जो सच है वो जानना चाहिए। वो चाहे नरेंद्र मोदी सरकार का हो, चाहे भाजपा का हो और चाहे कांग्रेस का हो, वो सच मालूम होना चाहिए। इसी तरह से पुणे में जो खेल हुआ वो सच भी मालूम होना चाहिए। वहां के जरिए जो ये बताने की कोशिश हो रही है वो समझना जरूरी है कि लोग कैसे आए, कौन से लोग आए, उन लोगों को कैसे जुटाया गया, किस तरह से इन्फ्लुएंसरों को खरीदा गया, मैंने पैसा दिया गया, हम खरीदा गया शब्द ठीक नहीं रहेगा, पैसा दिया गया पॉजिटिव स्टोरी के, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। और वो बच्ची तो मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी से कह रही है। राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि नहीं, हम इन पाबंदियों के पक्ष में नहीं है, हम हिजाब पहनने के पक्ष में नहीं है। क्या राहुल गांधी ये साहस जुटा पाए? और बात वो महिलाओं की कर रहे हैं। वहां उन्होंने किस तरीके से बोला महिलाओं की पहचान को लेकर। भाई, आप जब महिलाओं की पहचान की बात कर रहे हैं और मनुस्मृति को उसमें धकेल रहे हैं, अरे भाई कहां है मनुस्मृति? आप जब महिलाओं की पहचान की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि उनकी अलग पहचान नहीं है। भाई, ममता बनर्जी आपको याद नहीं है क्या? ममता बनर्जी वो नेत्री हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता को लोहे के चने चबवा दिए। हालत खराब हो गई इन लोगों की कि कैसे पश्चिम बंगाल निकाला जाए, और अंततः जाकर ये 2026 में वो जीत पाए। आप उस लेडी को कह रहे हैं उसकी पहचान ही नहीं है, जिसने वामपंथियों को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसे कांग्रेस तक नहीं उखाड़ पाई। आप कह रहे हैं कि कोई पहचान ही नहीं है, मतलब आप ममता बनर्जी की जो पहचान है उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं जब आप ये कहते हैं कि महिलाओं की सिर्फ जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी पुरुषों से जुड़ी हुई है।
खुद राहुल गांधी की आइडेंटिटी सोनिया गांधी से जुड़ी हुई है और कह रहे हैं कि महिलाओं की कोई पहचान नहीं है। यह कांग्रेस याद की जाती है इंदिरा गांधी के लिए और ये कह रहे हैं कि महिलाओं को कोई पहचान ही नहीं है। जिस महिला ने, आप एक तरह से कहा जाए कि बांग्लादेश एक देश बना दिया, दुनिया का नक्शा बदल दिया इंदिरा गांधी ने, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को कोई पहचान ही नहीं है। तो यह संकट है राहुल गांधी का, इतिहास की समझ नहीं है, अपने ही इतिहास का बोध नहीं है, वामपंथियों के फेरे में ऐसा पड़े हुए हैं और जो सच है उसको बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो स्कार्फ की बात कर रही थी, क्यों नहीं इन्होंने कह दिया कि हाँ नहीं, हिजाब नहीं पहनना चाहिए। यह साहस नहीं था राहुल गांधी के भीतर। वंदे मातरम को लेकर झूठ आप लोग परोस रहे हैं। तो ये जो पूरा गुब्बारा राहुल गांधी को लेकर फुलाया जा रहा है, उस गुब्बारे की हवा दरअसल पूरे में निकल गई। और उसमें आज तक की वो रिपोर्ट जिसमें बच्चियां ये कह रही हैं, जब पूछता है कि आप फैन हैं तो वो चुप हो जाती हैं, मतलब अनमना समूह बना लेती है, अब क्या कहेंगी फैन है। और उससे, उसी वीडियो से पता चलता है किस तरह से घेर घार के लाया गया। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासा किया, तो ये तमाम सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि उस पूरे जो अभियान था, उस अभियान की असली कहानी क्या है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।